आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में रोजाना मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दिन में तेज धूप तो शाम को ठंड का आलम रहता है। बदलते मौसम में वायरल फीवर का प्रकोप भी अधिक देखा जा रहा है। कल एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा गया और डिंडौरी जिले में बारिश हुई। जिले के शहपुरा विकासखंड मेहदवानी विकासखंड के अंतर्गत दर्जनों गांवों में मूसलाधार वर्षा होने के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई। लगभग 20 मिनट तक ओले गिरते रहे। कई जगह मार्गों में गेहूं की फसलों में ओले पड़ गए। तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसल के साथ सब्जियां भी प्रभावित हुई हैं। विगत 3 दिनों से शीतलहर के चलते ठंड का असर बढ़ गया है। ओलावृष्टि होने से सब्जी की फसल भी प्रभावित हुई है। ओलावृष्टि मूसलाधार बारिश से शहपुरा विकासखंड में फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल के साथ किसानों की चना मसूर की फसल भी प्रभावित हुई है। अभी तक शहपुरा के 27 गांव और मेहदवानी के 3 गांव ओलाबारी से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही टीमों का गठन किया गया है जो आगामी 2 दिनों में नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। डिंडौरी में आगामी 16 फरवरी को मां नर्मदा का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए अभी से सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान भंडारे के आयोजन के साथ ही विविध धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चलता है। दोनों तटों के साथ ही पूरे नगर को सजाया जाता है। घाट घाट में आयोजनों का क्रम होता है। नर्मदा जन्मोत्सव के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए रीवा कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में प्रति शनिवार प्रत्येक विकासखंड के पिछड़े गांवों में रीवा कैंप के माध्यम से ग्रामीणों का उपचार किया जाता है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा इन कैंपों में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी सुविधा मिल रही है। ग्रामीणों को एक स्थान पर स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। विगत दिनों लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने डिंडौरी में विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बताया गया कि जिले के लगभग 120 गांवों में नल जल योजना संचालित है। जिला स्तरीय रोजगार दिवस के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 229 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से कुल 144 बेरोजगार युवक युवतियों का प्राथमिक चयन किया गया। उप संचालक कृषि अभिलाषा चौरसिया ने बताया कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ड्रोन दीदी योजना का जिले में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्व सहायता समूह की भागीदारी बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण और तकनीकी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले में की जा रही नवाचारों की शुरुआत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से नई पहल के रूप में दादी की पोटली की शुरुआत की जा रही है। दादी की पोटली जिला प्रशासन के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जाएगी। दादी की पोटली में कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, सीतोपलादी चूर्ण, सुपुष्टि योग चूर्ण, वास्कासो सिरप, महामाश तेल, केजीटोन फूड सिरप, मूंगफली, गुड़ चना, रुमाल, टूथब्रश, नेल कटर सहित एनीमिया और अन्य कुपोषण से बचाव संबंधी दवाइयां शामिल की गई हैं। डिंडौरी की जनपद पंचायत बजाग के ग्राम चांडा में वैद्य शास्त्र बैगा क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधियों के संरक्षक और संवाहक वैद्यों की कार्यशाला आयोजित की गई। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बैगा जनजाति के परंपरागत चिकित्सक मौजूद रहे। उन्होंने जड़ी बूटियों और उनसे होने वाले उपचार से बीमारियों की जानकारी दी। विगत दिवस जिला प्रशासन ने असंगठित क्षेत्र और निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिले में शिविर का आयोजन किया। शिविर में उपस्थित मजदूरों को श्रमिकों के 2 वर्गों की जैसे असंगठित क्षेत्र और निर्माण क्षेत्रों के श्रमिक के प्रकार, पंजीयन और श्रम विभाग के योजनाओं और प्राप्त होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। उपस्थित श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान कार्ड और सरल बिजली की सुविधा भी प्रदान की गई। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत 2 दिवसीय श्री अन्न कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के अंतर्गत प्रथम चरण में डिंडौरी जिले के सभी विकास खंडों में कार्यरत कोदो, कुटकी, श्री अन्न संबंधित किसान उत्पादक संगठनों के अध्यक्ष और महिला किसानों को तकनीकी सत्र के अंतर्गत मिलेट विशेषज्ञों के माध्यम से श्री अन्न उत्पादन, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और मूल्य संवर्धन तथा मार्केटिंग विषय से संबंधित तकनीकी ज्ञानवर्धन किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।